जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से दो रिक्रूटमेंट, एक आपकी चंडीगढ़ की तरफ से आउट की गई है और दूसरी आपकी बेंगलुरु की तरफ से। इसमें जो रिक्रूटमेंट परमानेंट गवर्नमेंट की ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट अवेलेबल है ऑनलाइन माध्यम से इन दोनों भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट पहले वैकेंसी चंडीगढ़ की तरफ से रखी गई है, CSIR की तरफ से परमानेंट ये आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज आपकी जारी की गई है। आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की 60 साल की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पर आप जो भी भर्ती की जाएंगी। इसमें आपका पहली वैकेंसीज है सिक्योरिटी अफसर के लिए, आपकी एक पोस्ट रखी गई है लेवल 7 के लिए। आपका स्टार्टिंग पेमेंट ही 93,000 रहने वाली है, जिसमें अक्सर इस महीने आपका मांगा गया है, जिसमें 35 साल एज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी पोस्ट रखी गई है रिसेप्शनिस्ट के लिए, एक पोस्ट आपकी रखी गई है लेवल 6 के लिए। स्टार्टिंग पेमेंट आपको 74,000 रुपये मिलने वाला है और इसके बाद में आपका लेवल 6 में स्टार्टिंग में ही 74,000 पेमेंट आपको जो भी HRA वगैरह मिला के सब आपकी जो अलाउंसेज वगैरह मिलके आपका रहने वाला है। ग्रेजुएट आपका होना चाहिए और 2 ईयर का रिसेप्शनिस्ट से संबंधित कोई भी आपका पब्लिक अंडरटेकिंग या संबंधित कोई भी अंडर डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी ड्राइवर के लिए 4 पदों पर पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट यूआर की, एक ओबीसी की पोस्ट रखी गई है। जिसमें से एक पोस्ट, जो 3 पोस्ट है उसमें यूआर की में से एक एक्स-सर्विसमैन की भी रहने वाली है, जिसमें लेवल 2 की परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपका स्टार्टिंग पेमेंट 41,000 रहने वाला है, जिसमें आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस HMV और जो भी हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है लाइट लाइसेंस, दोनों आपके पास होने चाहिए। लाइट बनने के बाद में आपका हैवी में ट्रांसफर हो जाता है तो एक ही लाइसेंस आपका वैलिड होता है। इसमें आप देख सकते हैं मोटर मैकेनिज्म का आपको ज्ञान होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जो मांगा गया है 3 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए और 10वीं पास आप होने चाहिए। लास्ट एज आपकी 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की पोस्ट है तो उसमें 3 साल को यहाँ पे छूट आपको मिल जाएगी। तो ये पोस्ट थी आपकी, तीनों पोस्ट का आपका जो भी क्या क्या काम रहने वाला ये दिया गया है। और इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि आपका कंप्लीट ओनली सिक्योरिटी अफसर के लिए रहने वाला है, बाकी किसी में भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं देखा जाएगा। ओनली रिटन टेस्ट होगा और मार्कशीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा और जो कि चंडीगढ़ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर, जिसमें आप देख सकते हैं मेंटेबिलिटी वगैरह, और सेकंड पेपर में ये आपका रहने वाला है, ये सेकंड पेपर रहेगा। ड्राइवर के लिए मात्र आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें टोटल आपके 25-25 क्वेश्चन करके टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका टोटल रहने वाला है। रॉन्ग आंसर करने पर इसमें माइनस मार्किंग भी आपकी रखेगी है। सिलेक्शन मोड और मार्कशीट बेस्ड एग्जाम होगी। इसके बाद में आपका 100 नंबर का पेपर, उसके बाद में आपका जो भी संबंधित आपका इसमें स्किल टेस्ट भी करवाया जाता है। स्किल टेस्ट आपका ड्राइवरी से संबंधित होगा। तो ये पूरी जानकारी PDF के माध्यम से हमारे टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दी जाएगी। और इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से इस वेबसाइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ये आपका पूरी जानकारी आपको नीचे देखने को मिल रही है और बाकी की एजुकेशन आपको बता दी गई है और उसमें सभी जानकारियां ये आप देख सकते हैं। 14 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होकर 14 सितंबर तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और ये वेबसाइट इसकी दी हुई है। तो इस वेबसाइट पर जाकर इसकी लिंक ओपन हो चुकी है। 14 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म, अब जो भी इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी प्लस आपको 90 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी के साथ 590 रुपये टोटल यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल पेड करने होंगे, जिसमें जनरल OBC EWS के कैटेगरी के सभी कैंडिडेट इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। साथ में आपके वोमेन कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी भी वोमेन कैटेगरी या सर्विसमैन है या SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहे। दूसरी वैकेंसीज आप CSIR की तरफ से देख रहे हैं, जो कि आपकी बेंगलुरु की तरफ से रहने वाली है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। जो भी कैंडिडेट वो अप्लाई करना चाहते हैं, इसका 12 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका 21 सितंबर तक ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर पाएंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप नोट कर लीजिए या इस नोटिफिकेशन को आपको सेंड किया जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। इसके अलग से इसका एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये भी जानकारी अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें सभी जानकारी दी जाएंगी। MTS के पद पर ये वैकेंसीज रहने वाली है। MTS की यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 6 वैकेंसीज, SC की ST की 1 पोस्ट है, OBC की 2 है, EWS के लिए एक है, OBC अदर के लिए 2 पोस्ट है। 25 साल एज रखी गई है, लेवल 1 की पोस्ट है। 10वीं पास मात्र सभी कैंडिडेट इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी परमानेंट ये रिक्रूटमेंट रखी गई है। ऑफिस MTS का संबंधित सारे काम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई होगा।
एज की छूट यहाँ पे आपके देख सकते हैं, जो कि 5 साल की छूट आपको SC ST यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ST की पोस्ट है तो उस पे लिए 5 साल की छूट रहेगी, OBC को 3 साल और बाकी की अदर जो भी है इसमें नियमानुसार छूट रहने वाली है। मार्कशीट बेस आपकी एग्जाम बेंगलुरु में ही कंडक्ट होगी, हिंदी इंग्लिश में पेपर रहेगा। 10वीं बेस का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग जो टोटल है 25 नंबर की, न्यूमेरिकल आपके 25 नंबर के रहेंगे, जनरल आंसर्स 50 नंबर के और इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर के। इस प्रकार से आपका ये पेपर रहने वाला है, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 है, जो कि आपकी रहने वाली है। ये आपका सिलेबस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी की इस पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से सेंड करना है। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये लिखना है और MTS आपकी पोस्ट लिखनी है। और जो भी कैंडिडेट है इस एड्रेस पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको 21 तारीख से पहले 21 सितंबर। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपका बना होना चाहिए और साथ में ही देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सभी भेजने होंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको इस एड्रेस के लिए आपको बनेगा, जो कि डायरेक्टर आप देख सकते हैं CSR के नाम पर बेंगलुरु के नाम पर पेबल होगा। DD किसी भी बैंक से सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए, उसके नाम से आपकी बनी होनी चाहिए। देख सकते हैं हिज नेम एंड फादर नेम, फादर्स के नेम और खुद के नाम पर ही डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। इसके अलावा किसी बैंक से आपका नहीं बना होना चाहिए, मतलब खुद के पिताजी के बैंक से भी आपका डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं या आपके खुद के बैंक से बना होना चाहिए, दोनों ही आपके वैलिड होंगे। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति का वैलिड नहीं माना जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है, उसके लिए जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे आपको ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। कैसे बनाना है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आप ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, DD डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आपको साथ में भेजकर SC ST वाले कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट के लिए, एक्स मैन के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। आपको किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगाना है ये आप देख सकते हैं, नीचे चेकलिस्ट आपकी दी हुई है। सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, डिमांड ड्राफ्ट जिसके लिए लागू हो वो लगाएंगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको लगानी है, सिग्नेचर आपको सही तरीके से करनी है। सेल्फ अटेस्टेड में 10वीं की मार्कशीट लगानी है और यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कोई है तो वो लगाना है और बाकी का आपसे जो 10वीं का सर्टिफिकेट साथ में आपको जरूर लगानी है। इसके अलावा NOC कोई सर्टिफिकेट है, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, ये भी आपका 10वीं का आप छोड़ते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यदि आपका, नहीं तो आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा। सेल्फ ID प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपको जरूर है। जो भी आपका इनलोप पर आपको जरूर एप्लीकेशन द पोस्ट आपका MTS लिखना है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने हैं। इसके लिए कंप्लीट आपको अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका फॉर्म ये नीचे दिया गया है ऑफलाइन माध्यम से। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका नीचे आपका दिया हुआ है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है, पोस्ट कोड जो है वो आपको लिखना है, कैपिटल में अक्षर आपका नाम लिखना है, ये सभी आपको फिलअप करके और यहाँ पे आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर, डेट, आपकी जो प्लेस है, इंक्लेजर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, कौन सा आपका डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाया है वो लिखना है। यदि नहीं है तो नील आपका नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिखना होगा। बाकी की कैसे फिलअप करना है ये सभी जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। तो आप सभी कैंडिडेट इस ऑफलाइन माध्यम से MTS के पद के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना है तो स्पीड पोस्ट और कोरियर के माध्यम से ही आपको सेंड करना है।